अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़लियस्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम, जिस वक़्त बच्चे जवानी नू पहुँच जान, फ़स्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, उन्हां नू चाहिदा कि जदों किसे दे घर जान इजाज़त लैके जान जिस तरह पहले लोग इजाज़त लेंदे रहे। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसे तरह ही बयान कर देने अल्लाह अपनियां निशानियाँ। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानन वाले हिकमत वाले ने। अल्लाह सुबहानहू व तआला दी हम्दो सना दे बाद बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम आकाए दो जहां सरवर कौनो मकां पैगम्बर ज़मां साहिब कुरान इमामुल कुल ख़त्मुर रसुल इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे। बरादरान इस्लाम, मैं जो इस वक़्त
कुरान पाक दी एक आयत करीमा बातरजमा तुसा अहबाब दे पेश खिदमत की थी है। अल्लाह रब रहमान दी मुकद्दस किताब कुरान पाक दा 18वां सिपारा, सूरत दा नाम सूरत नूर। गुज़श्ता खुतबा जुमा दे अंदर इस आयत करीमा दे तहत कुछ गुजारशात और मारूज़ात तुसां अहबाब दी खिदमत अंदर पेश कर चुका। अल्लाह रहीमो करीम ने कुरान पाक अंदर इस बात दा हुक्म इरशाद फरमाया है कि जिस वक़्त तुहाड़ियां औलादां जवानी दी दलीज अंदर कदम रखन, उन्हां नूं ये तरबियत दिओ कि जदों भी किसी दे घर जान इजाज़त लैके जान। इस्लाम ने नौजवान नस्ल की तरबियत इस नहज उत्ते फरमाई है कि इन्हां दे हुकूक दा पूरा पूरा ख्याल रखिया है। तो मेरे भाइयों, जेड़ा इस्लाम और जेड़ी शरीयत इंसान दे हकूक दा इस कदर ख्याल करे, इंसान नूं चाहिदा है कि ऐसे इस्लाम उत्ते अपना तन मन धन कुर्बान करे और अपनी ज़िंदगी इस्लाम दे मुताबिक बनाए गुजारे। तो मेरे भाई, नौजवान एक ऐसी अल्लाह दी तरफों नेमत ने और कौम दा बेहतरीन सरमाया ने। कि जिस कौम दे नौजवान शऊरमंद होन, समझदार होन, वो कौम हमेशा तरक्की दी राह ते कामज़न हुंदी है। और जिस कौम दे नौजवान बुराई और बेहयाई दी तरफ कामज़न होन, वो कौम हमेशा तरक्की नहीं करती बल्कि पस्ती विच जांदी है। तो मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर लिहाज नाल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम दी तरबियत फरमाई, नौजवानों नूं समझाया, उन्हां दे हकूक तो आगाह किया। इन्ना मेरे पाक नबी ने नौजवानों नूं पाक दाम रहन दा हुक्म दिता, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने कि अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर असी हाज़र होए और नबी पाक दी तरबियत तो इतना मुतासर होए कि असां क्या है अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम, अगर सानू इजाज़त होवे कि असी नकाह दी ताकत ते नहीं रखते, कमज़ोर हाँ, ते अल्लाह दे रसूल क्या असी अपने आप नू
खस्सी कर सकने अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने इस बात तो मना फरमाया तुसी ऐसा अमल नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर फरमाओ तो देखो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हर एतबार नाल तरबियत करदे होया पाक नबी अलैहिस्सलाम ने सानू ये दसिया कि अल्लाह तुहानू औलाद जैसी नेमत नाल माला माल कर देवे तो अल्लाह जुल जलाल दी इस नेमत दा ख्याल रखना, कदर करना। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर अपने नौजवान नस्ल नू इस्लाम दी तरफ माइल फरमाया ते तरबियत फरमाई। हज़रत अबू सईद खुदरी सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने कि जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी कि मेरे पाक नबी दे एक सहाबी ने हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहन लगे एक मरतबा हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल दी बीवी अल्लाह दे रसूल दी खिदमत विच हाज़र होई और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने अपने खावन दी शिकायत पेश कर दिए। आंदिए ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जेड़ा मेरा खावंद है ना मैं नमाज पढ़न लगनी मैनू तावी मारदा है, जे मैं रोज़ा रखनी ते मैनू आंदा रोज़ा अफतार कर लै रखन नहीं देंदा ते आप सूरज उगण तो बाद नमाज पढ़दा है। आप उदा अपना ये अमल है और अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सफ़वान इब्ने मुअत्तल सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने बुलाया ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बुला के उन्होंने दे कोलों ये सवाल किया कि वाकई तू अपनी बीवी नाल ये सलूक करना है, नमाज नहीं पढ़न देंदा, रोज़ा नहीं रखन देंदा ते आप तो सूरज उगण तो बाद नमाज पढ़ना है। हज़रत सफ़वान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम नू दसिया कि ऐ मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मेरे पाक नबी जी मेरी जिहड़ी बीवी है ना ये रात नू नमाज ही पढ़ी आउंदी है, मैं कोल लेटिया हुन्ना एक सूरत दो सूरतां पढ़दी है, लंबियां सूरतां पढ़दी है, मैं सुता हुन्ना ते मैं जवान आदमी हाँ। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत नू बुलाया ते मेरे आका फरमांदे ने फरमाया लौ कानत सूरतुन वाहिदतुन लकफैतुन नास। आका फरमांदे ने ए मेरी सहाबिया अगर तू तहज्जुद दी नमाज विच एक सूरत भी पढ़ लवें ते बड़ी है, कोई ज़रूरी नहीं इन्नी लंबी लंबी सूरत पढ़ के दो सूरतां पढ़ें ते फरमाया एक भी सूरत कफ़ायत कर जाएगी ते लिहाजा अपने खावंद नू भी वक़्त दिया कर। और नाल मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया ए मेरी प्यारी सहाबिया जिस वेले रोज़ा रखन लगनी है मेरे आका फरमांदे ने ला तसूम मरातुन इल्ला बेइज़्न ज़ौजिहा। आका फरमांदे ने अगर तू नफली रोज़ा रखना है ते अपने खावंद दी इजाज़त दे बगैर रख सकदी। नमाज तहज्जुद दी पढ़नी है ते मुख्तसर एक सूरत नाल, नफली रोज़ा रखना है ते अपने खावंद दी इजाज़त नाल। अगर खावंद इजाज़त ना देवे ते फिर तू नफली रोज़ा रख सकदी, फिर नफली रोज़ा नहीं रखना। अल्लाह दे पाक नबी ने जवाना दी इज्जत दे तहफ़्फ़ुज़ दा ख्याल रखिया है
ताकि हर एतबार नाल मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने नौजवान गुनाहां वल न जान। आका फरमाते ने हुण ए दस न जरा अल्लाह दे बंदिया तू मैनू ए दस कि जिस वेले आप तू नमाज पढ़ना ते तेरी नमाज सूरज उगे क्यों हुंदी है? आप सूरज उगे पढ़ना ते बीवी नू तहज्जुद पढ़न तो डकना रोज़ा रखन तो डकना है। ते सहाबी रसूल कहंदे ने आंदे ने सोनिया पता है मैं खेती बाड़ी करने वाला बंदा वां अल्लाह दे रसूल मैं हल चलाना अपने बाग नू पानी देना ते मेरे प्यारिया इस वास्ते रात नू लेट सौना ते जदों सौना सवेरे जाग नहीं आउंदे इस वास्ते नमाज लेट हो जाती है। ते मेरे आका फरमांदे ने फाइज़स्तकिन तो फसल ए मेरे प्यारे सफवान इब्ने मुअत्तल तेनू जदों भी जाग आए नमाज उदों ही पढ़ लिया कर जदों जाग आए। राती लेट सौना उज़र वजह ते फरमाया फिर नमाज लेट पढ़ लिया कर। अल्लाह वाले पता की लगदा है अल्लाह जुल जलाल ने हर एक दे हक नू ओदी थां ते रखिया है और हर एक दे हकूक दा पूरा पूरा ख्याल रखिया है। अल्लाह वाले देखना ये ते औरत ने शिकायत की है ना ये ते इत्थे खावंद पे आंदा तू रोज़ा नफले मेरी इजाज़त दे बगैर ना रख एडियां लम्मियां तहज्जुद दियां नमाज़ां न पढ़। एक दिन हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे घर मेहमान बन के चले गए। सहीहुल बुखारी दी रिवायत हज़रत अबू दरदा दे घर गए ते हज़रत अबू दरदा घर विच मौजूद नहीं सन। हज़रत माँ जी उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घर वे सन ते हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इजाज़त लई ते अंदर चले गए। हज़रत माँ जी उम्मे दरदा नू पुछदे ने आंदे ने उम्मे दरदा सुना मेरा यार सुलेमान फरमाया जेड़ा अबू दरदा तेरे नाल किवें दा सलूक करदा घर विच किवें रहिंदा ते बीवी बड़ी अकलमंद समझदार ते बीवी ने शिकायत की अपने खावंद दे दोस्त अगे हज़रत सुलेमान फारसी दे अगे शिकायत ये कर दियां ने आंदियां ने ए सुलेमान जेड़ा मेरा खावंद है ये बड़ा ही नेक बंदा है ये बड़ा ही अल्लाह वाला बंदा है ये अच्छा आदमी है रात पैंदी है ते नमाज ही पढ़ी आउंदा है दिन चढ़दा ते नफली रोज़ा रख छड़दा है। सियाने बंदे आंदे ने अल आकेलो तक फी हिल इशारा अकलमंद बंदे नू इशारा ही बड़ा हुंदा है। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि ये जड़ा मामला है खतरनाक है खावंद अपनी बीवी नू टाइम नहीं देंदा। बीवी शिकायत कर दिए आंदी है मेरा बंदा ता नमाज तहज्जुद पढ़ी आउंदा ते दिने रोज़ा ही रख छड़दा ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने इन्हां मेरे वास्ते खाना तैयार किया। खाना तैयार करके सुबह दा नाश्ता अबू दरदा मेरे सामने लैके आए आके आंदे ने लै सुलेमान नाश्ता कर लै। हज़रत सुलेमान फरमाते ने मैं कलियां खाना नहीं खांदा तू घर वाला मेरे नाल खाना खा फिर मैं तेरे नाल खाना खावांगा वगरना मैं तेरे नाल खाना नहीं खाना। हज़रत सुलेमान फारसी कहंदे ने जदों मैं इन्नी गल करना हज़रत अबू दरदा आंदे ने काला इन्नी साइम प्यारिया मैं ते रोज़ा रखिया मैं ते नफली रोज़े दी हालत विच मैं तेरे नाल खाना नहीं खा सकदा। हज़रत सुलेमान फरमांदे ने अगर तू खाना नहीं खाना ते मैं भी नहीं खाना। खाना मेरे नाल खाएगा ते ता खाना नहीं ते नहीं खाना।
बीवी हैरान है कि सुलेमान किन्ना इसरार पे करते ने। हज़रत अबू दरदा कहते ने मैं रोज़ा रखिया सी, मजबूर हो गया। फरमाया मैं मजबूर हो के नफली रोज़ा खोल लिया। नफली रोज़ा अगर किसी मसलत के तहत कोई दावत देवे, कोई मजबूर करे तो बंदा अवतार कर सकता है, गुनाह नहीं होता। हज़रत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने रोज़ा खोल लिया, नाल बह के खाना खान लग पे। फरमांदे ने दिन गुजरिया, रात पै गई। अबू दरदा अपने बिस्तर ते, सुलेमान अपने बिस्तर ते। फरमाते ने अजे थोड़ी जी रात गुजरी है तो अबू दरदा उठ के वुजू करन लगे। हज़रत सुलेमान फारसी ने बांह फड़िया, फरमाया ठहर जाओ, आराम कर, अजे बड़ी लंबी रात है। हज़रत सुलेमान कहते ने जदों मैं ये आके अबू दरदा फिर लेट गया। फरमाते ने अजे थोड़ा जहा टाइम गुजरिया, अबू दरदा फिर उठ के नमाज, मैं क्या ठहर जा, अजे टाइम है। फरमाते ने मैं फिर लिटा देता। फरमाते ने थोड़ी देर गुजरी, हज़रत अबू दरदा उठ के फिर तहज्जुद दी नमाज पढ़ने। फरमाया ठहर जा, अजे बड़ा टाइम है, फिर खिलार लिया। फरमाते ने चौथी दफ़ा जदों पिछली रात का टाइम हो गया, हज़रत सुलेमान फारसी आप भी उठते ने, वुजू करते ने, तहज्जुद दी नमाज लई अबू दरदा नूं भी उठाते ने, वह भी वुजू करते ने, तहज्जुद दी नमाज दोनों ने पढ़ी। तो मेरे प्यारे अबू दरदा फरमाते, हज़रत सुलेमान कहते ने, आंदे ने वाली नफ्सी का अलई का हक़ुन, अल्लाह ने तेरी जान दा तेरे ते हक रखिया है। फरमाया अपने आप नूं इन्ना दुख विच ना पा, आराम कर थोड़ा जा। ते नाल फरमाया वाली ज़ौजी का अलई का हक़ुन, अल्लाह ने तेरी बीवी दा तेरे ते हक रखिया है। वाली बनाती का अलई का हक़ुन, तेरियां बेटियां दा तेरे ते हक है। फरमाया तेरे बच्चियां दा तेरे ते हक है। वाली आई नई का अलई का हक़ुन, तेरियां अखां दा भी तेरे ते हक है। की मतलब कुछ सौ भी लिया कर। फरमाया तेरे वजूद दा, तेरे रिश्तेदारां दा, तेरी बीवी दा, बच्चियां दा, सब दा तेरे ते हक है। वाली नफ्सी का अलई का हक, तेरी जान दा तेरे ते हक है। इन्हां हक्कां दा ख्याल रखिया कर, फिर तू ईमान वाला होएगा। यानी देखना किते और शिकायत कर दिए, किते खामन शिकायत करदा है, लेकिन ये नौजवाना की तरबियत इस्लाम ने इस नहज ते फरमाई है। इन्हें अपनी मर्जी नहीं, जिमें इस्लाम की रहनुमाई आई है उस तरह इन्होंने उस ते अमल फरमाया है। अल्लाह वालिया, ये मेरे अल्लाह ने कैसा इनाम फरमाया है। ताई फरमाया फ़ाइज़ा बालगल अतफाल मिनकुमुल हुलम, फरमाया जदों तुहाडे बच्चे जवानी दी दलीज विच कदम रख रहे, फालियस्ताज़िनु कमस्ताअज़न अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, फरमाया इन्हां तरबियत दिओ कि जदों किसी दे घर जांदे हो इजाज़त लैके जाया करो, इजाज़त दे बगैर किसी दे घर दाखिल ना होया करो, इजाज़त दे बगैर कोई कदम ना उठाया करो, इजाज़त लैके जाया करो। नौजवानों की तरबियत मेरे पाक नबी ने और इस्लाम ने इस नहज ते फरमाई है। अल्लाह वालो ज़रा गौर फरमाना, नौजवानों की तरबियत हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास उची कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस रवायत के रावी ने फरमाते ने हज्जतुल विदा के मौके ते कुर्बानी का दिन मिना का मौका है, मिना का मैदान ते फरमाया हज्जतुल विदा का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी ते सवार ने ते पिछे हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास बैठे ने मेरे पाक नबी दे। ते मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे खिदमत अंदर खसम कबीले दी एक औरत बड़ी नौजवान ते खूबसूरत
अल्लाह के रसूल कोलों मसला पूछन वास्ते मैदाने मिना में चली गई। मेरे आका सवारी ते ने ते नाल मेरे आका दे फजल बिन अब्बास ने ते रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों ये औरत मसला पे पुछ दिए ते फजल बिन अब्बास दी नज़रां इस औरत ते टिक गईयां। ये औरत दी नज़र फजल बिन अब्बास नाल मिल गई ते ये मेरे प्यारे फजल बिन अब्बास औरत वाल वेंदे ने पै। ये दोवें ही नौजवान ने ते अल्लाह दे नबी बड़े समझदार बड़े अकलमंद आका वेंदे ने। इन्हां दोवां जवानां दी नज़र आपस विच मिल गई है किते गुनाह दा इरतिकाब ना कर लैन। पाक नबी नाले मसला पै दसदे ने, नाले आका अपना हाथ बार पिछे करके ना ते फजल बिन अब्बास दा मूँह फड़ के परां नूं कर दिता। फरमाया इधर ना वेख, गैर महरम औरत ते एक नज़र जायज़ है, दोबारा जायज़ है। फरमाया ये ते मुआमला है। इस वास्ते फजल बिन अब्बास दा चेहरा नबी पाक ने परां कर देता है। पता ये लगता है कि मेरे पाक नबी ने तरबियत करन विच कसर छड्डी। मेरे पाक नबी ने हर एतबार नाल मेरे नबी ने तरबियत फरमाई है। हजरात देखना तरबियत की है तो उहदे असरात कितने आला ने और कितना बेहतरीन पकीज़ा मुआशरा है। अल्लाह वाले गौर फरमाना तवज्जो करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने कि अल्लाह दे रसूल दे ज़माने अंदर मैं नौजवान आदमी सा ते मैं मस्जिद के अंदर ही सौंदा सा, मस्जिद विच रहिंदा सा। ते फरमाते ने एक दिन ऐसा भी आया मैं ख्वाब वेखण डिया मस्जिद नबी विच सुतिया सुतिया। ख्वाब की वेख्या? फरमाते ने दो फरिश्ते आए ने, उन्हां फरिश्तियां मैनू फड़िया ते मैनू अग वल लैके टुर पै ने। अल्लाह सब नू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमाए। फरमाते ने मैनू अग वल लैके टुर पै ते फरमाते ने मैं वेख्या कि ये अग कैसी है, एक कुएं जिहड़ा अग नाल भरिया होया है ते फरिश्ते मैनू उधर लई जाते ने फड़ के। हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास फरमाते ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने पर उस कुएं दे दो रस्ते ने। फरमाते ने जदों मैं वेख्या ते उस कुएं विच कई बंदे नौजवान इंज दे सन जिन्हां मैं पहचानना जानना वाकफियत कि फलाना बंदा है। फरमाया जहन्नम दी अग विच पै सड़दे ने। ते फरमाया जदों मैं ये वेखे हालात ते मैं घबरा गया, डर गया कि ये ते जहन्नम दी अगे। फरमाते ने एक फरिश्ता कहन लगा, आंदा है अब्दुल्ला डरना घबराना परेशान ना हो, कोई गल नहीं, डरन की जरूरत कोई नहीं। और फरमाते ने इन्नी देर नू मैनू ना जाग आ गई ते मैं पसीने पसीनी बड़ा परेशान कि ये की मामला बने, मैं की ख्वाब विच वेख्या। फरमाते ने नौजवान सा ते मैं ये हुई ख्वाब अपनी भैन हज़रत हफ्सा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अनहा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पाक नबी दी ज़ौजा मोहतरमा, मेरी तेरी अम्मा जान हज़रत उमर दी बेटी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दी भैन। आंदे ने मैं ख्वाब अपनी भैन नू सुनाया कि हफ्सा ए ख्वाब मैनू राती आया ते मैं बड़ा परेशान हाँ, ये मुतलक दसो की करा। ते हज़रत हफ्सा कहंदियां ने तेरे ख्वाब दा मैनू नहीं पता की है, तेरा ख्वाब मैं अल्लाह दे रसूल कोलों पुछांगी, जो अल्लाह दे रसूल दी ताबीर दसणगे फिर मैं तेरे सामने बयान करांगी, वगरना मैं तेनू कोलों इहदी ताबीर दस सकदी। माँ जी ने अल्लाह दी वलिया, अल्लाह दा इनाम
रब दी रहमत जिन्ना लोगां ते फरमांदियां ने मैं अपनी मर्जी नाल इहदी तबीर नहीं बयान कर सकदी। अल्लाह दे रसूल कोलों पुछांगे, जो रब दे पैगंबर दसणगे ओही तैनूं दसांगे। हज़रत हफ्सा ने यह सारा ख्वाब अल्लाह दे पाक नबी नूं बयान कीता। मेरे आका नूं कहंदियां ने सोहणिया ये ख्वाब मेरे वीर अब्दुल्ला बिन उमर नूं आया है ते सोहणिया इहदी तबीर दसिया जे ते रहमते कायनात ने नौजवानों नूं किस पासे लाया है, जरा ये गल वेखिया जे। मेरे आका ने ख्वाब सुनिया ते नाल फरमाया ने मर्रजुलो अब्दुल्ला लौका न युसल्ली मिनल लैल। आका फरमाते ने हफ्सा अब्दुल्ला बड़ा ही चंगा बंदा है। अल्लाह दे रसूल कह रहे हैं, फरमाया अब्दुल्ला बड़ा नेक बंदा, नेमर रजुल, बड़ा ही चंगा बंदा है अब्दुल्ला। नाल मेरे आका फरमाते ने लौ कान युसल्ली मिनल लैल, काश के ये बंदा तहज्जुद पढ़न लग पवे। की करन लग पे? फरमाया बंदा चंगा है, काश तहज्जुद पढ़न लग पे ते अल्लाह इनू अग दे अजाब तो बचा लणगे, अल्लाह इनू दिखाणगे भी नहीं। वाला नुजी कन्नहुम मिनल अजाबिल अदना तू नल अजाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते ने असी छोटी तकलीफ दे के अपने बंदियां नू वड्डी तकलीफ तो बचाना चाहने हाँ। ये ख्वाब दस के हज़रत अब्दुल्ला नू अल्लाह नेक काम ते लाना चाहते ने ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नू अल्लाह दे रसूल फरमाते ने बंदा चंगा है अगर तहज्जुद दी नमाज पढ़न लग पवे ते फिर की कहते ने फ़कान बादल ला युनामु मिनल लैल इल्ला कलील। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने उस दिन तो बाद फिर मैं रात नूं रज के नहीं कदी सुता। जदों अल्लाह दे रसूल ने दस छड़िया कि तहज्जुद पढ़िया कर, थोड़ा सोया कर, फरमाते ने उस दिन तो बाद फ़कान बादुल्ला युनाम मिनल लैल इल्ला कलील। फरमाया उस दिन तो बाद मैं रात नूं बड़ा ही थोड़ा सौंदा सा ते तहज्जुद शुरू कर देती। यारो जवाना दी तरबियत इस्लाम सानू दसदा कि इंज करके करो, ये फवायद क्या ने। अल्लाह वाले जरा गौर फरमाना, जवान जेड़ा अल्लाह ने जवानी दी है ते चाहिए जवानी रब दे रस्ते वे कुर्बान करे। ये हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, उची कहो भुल जाते, उची कहो रजी अल्लाह तआला अन्हो। फरमाते ने मेरा गुलाम नाले एक दिन सफ़र पे करने आ, गर्मी दी बड़ी शिद्दत है, मई जून दा महीना ते अरबां दी गर्मी बड़ी मारूफ है। फरमाते ने सफ़र करने पे सफ़र करदियाँ एक मुकाम ते पहुँचे, दोपहर का वक़्त हो गया ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने गुलाम नू आंदे ने इंज कर पहाड़ दे परछावें थले दस्तरखान लगा दे, इहदे ते खाना रख, ठंडा पानी रख, ताकि असी आराम नाल दोपहर का खाना तनावुल कर लईए।
फरमाते ने बैठे हाँ खाना खान लगे हाँ ते हज़रत अब्दुल्ला कहते ने दिल वे ख्याल आया कल्लियां भी ते खाना ही है कि आओ ना होए किसी मुसाफिर नूं वेख लईए किसी ज़रूरतमंद नूं वेख लईए। फरमाते ने मैं गुलाम नूं आख्या इंज कर पहाड़ दी चोटी ते चढ़ जा ते वेख अगर कोई बंदा नज़र आउंदा ओनू बुला लै ओनू भी नाल खाना खिलाने आ ठंडा पानी पिलाने आ। फरमाते ने एक बंदा वेख्या काले जै रंग दा गुलाम है इंज बकरियां चरांदा पिया। फरमाते ने आवाज़ मारी ई फरमाया गुलाम नू कोल बुलाया ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने फरमाया सोनिया गर्मी बड़ी है आजा साडे नाल बैठ के खाना खा लै ते ठंडा पानी पी लै। फरमाते ने काले जे रंग दा गुलाम ते गर्मी इन्नी है कि ज़बान हलक नल पे लगती है ज़बान खुश्क हो रही है हवा गर्म चल दी है गर्मी बर्दाश्त नहीं होंदी। ते फरमाते ने गुलाम पता की आंदा है इन्नी साइमुन लिल्लाह मैं ते अल्लाह वास्ते रोज़ा रखे है। की रखे है नौजवानों ऐ भी जवान है मेहनत पिया करदा है बकरियां पिया चरांदा है आंदा मैं ते रोज़ा रखे आए। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने अज जुमेरात भी नहीं अज सोमवार भी नहीं अज यौमे बीज भी नहीं चन्न दियां भी ओ तारीखा नहीं ते फर्जी रोज़े भी नहीं ते सोनिया गर्मी बड़ी है तू केड़ा रोज़ा रखे है। फरमाते ने मैं नफली रोज़ा रखे है नफली ते जहन्नम दी अग कोलों बचन वास्ते। फरमाया ए गर्मी ते कुछ भी नहीं जहन्नम दी गर्मी बड़ी शिद्दत वाली है इस वास्ते सोने मैं रोज़ा रखे है जहन्नम दी गर्मी तो बचन वास्ते। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नु फरमाते ने मैं हैरान ही रह गया। मैं आख्या अच्छा तू रोज़ा रखे है। फरमाते ने मैं आख्या इनू परखां ते सही। फरमाते ने इंज कर एक बकरी सानू मुल दे दे ते कीमत ले लै ओ बकरी असी ज़बा करने आ ओदा गोश्त बनाने आ कुछ गोश्त तेनू दे देंगे ओदे नाल रोज़ा अफ्तार कर लई ते कुछ गोश्त असी खा लांगे कीमत भी तेनू मिल जाएगी। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नू अगों ओ बंदा जवाब देंदा है आंदा जनाब ये बकरियां मेरियां मैं अमानत है मेरे कोल मैं ते गुलाम हाँ ये बकरियां दा मालक ते मक्का पाक विच रहिंदा है मैं ते गुलाम हाँ मेरे कोले बकरियां अमानत ने। ते आंदे ने केड़ा तेरे मालिक नू पता लगना है पथरेला इलाका पहाड़ी इलाके च एक दो बकरी अगे पीछे हो जाए कोई ताजुब नहीं मालिक नू कह दे पता नहीं चलिया। ते मालिक वेख्या जे कितना दियानतदार कितना अमानतदार जिन्हां दियां तरबियतां इस्लाम दे नाज ते होइयां ने। मेरे भाई देखना ये गुलाम आंदा है अपने मालिक नू ते मैं धोखा दे लवांगा अल्लाह नू की जवाब देंगा मालिक नू ते कह लवांगा बकरी गुम हो गई है अल्लाह नू क़यामत नू की जवाब देंगा। अब्दुल्ला बिन उमर दे वल वेखदे ने आंदा मैं तेरे कोलों चल ही जावां ते बेहतर है कि ते मेरा ईमान ही खराब ना हो जाए। इंज नाले तुरिया जांदा है ते नाले हथ नाल इशारा करदा जांदा है आंदा ऐन अल्लाह अगर बंदा नहीं वेंदा मेरा मालक नहीं वेंदा अल्लाह ते वेख रहा है ना फिर अल्लाह दे ज़ात ते हर जगह ते मौजूद है। अल्लाह वालिया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो इस नौजवान दा किरदार वेख के हैरान रहे। मक्के विच आए इस नौजवान दे मालिक दा पता किया अल्लाह बदला देन लगे ने पता किया दसिया गया मैं उन्हां बकरियां दा मालिक हाँ वो मेरा गुलाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस मालिक नाल बकरियां दा सौदा करके समेत इस गुलाम दे सारियां बकरियां मुल ले लियां। फिर इस नौजवान नू मिले
फरमांदे ने अज तो बाद तू गुलाम नहीं आज़ाद है, ते अज दे बाद तू इन्हां बकरियां दा मालक अल्लाह ने तेनू बना दिता है। चरवाहा नहीं बल्कि अल्लाह ने तेनू मालिक बना दिता है। अल्लाह वालिया तू इस्लाम दी मन, इस्लाम वेख तेनू इज्जतां किवें अता करदा है। अल्लाह दी अजमत दी कसम, अल्लाह ते बड़ा ही कदरदान है, कदरदान है। एक दिन जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त कहत पै गया ना, ते लोग गल्ला लैन वास्ते लैना विच लगे हुए ने, ते यूसुफ अल्लाह दे नबी कोल तशरीफ फरमा ने। गल्ला गरीबां में तकसीम हो रहा है। एक नौजवान लैन विच लगा आउंदा है, अपने हिस्से दा गल्ला लैंदा है, परां रख के फिर पिछे लैने लग जाता है, फिर गल्ला लैंदा है, फिर परां रखदा है, फिर लैने लग जाता है। 3 दफ़ा 4 दफ़ा कीता ना, ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहों फड़िया, इनू कोल बुलाया, फरमाया ओए अल्लाह दे बंदे तू ज़्यादा ही लालची है, ज़रूरतमंद है, बार बार लेना ते परां रखना ते फिर आ जाना। ते ये आंदा है अगर मैं तुहानू अपना तारफ करवा दिया ना, तुसी सारा गल्ला भी दे दियो ते फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ फरमाते ने करा तारफ कौन है? आंदा जी मैं ओही नौजवान हाँ जिस वाले जुलेखा ने तुहाडे ते इल्ज़ाम लाया, ते पता जे तुसी दरवाजे वाल दौड़े, दरवाजे खुल दे गए, जुलेखा कमीज़ पकड़ी पिछों फट गई। अगे अजीज़े मिस्र ने वेख लिया ते फरमाया अजीज़े मिस्र दी बीवी आंदी है, वे अजीज़े मिस्र ये ते मैनू लुट लैन लगा सी, इज्जत ते हमला कर दिता सी, मैं कोशिश ना कर दी ते बच नहीं सा सकदी। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान, अंदर एदा की किरदार, बाहर एदा की किरदार। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया यूसुफ उस वक्त नू याद कर जिस वेले एक दुध पींदा बच्चा जिन्हें तेरे हक वे गवाही दी। फरमाया व शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा इन कान कमीसो कुद्दा मिन दुबुरिन फसदकत फहुवा मिनल काज़िबीन। ए होई नौजवान आंदा यूसुफ मैं ओही बच्चा वां जिन्हें तेरे हक विच गवाही दी सी, मैं ओही हां जिन्हें तेरे हक विच गवाही दी सी। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फरमांदे ने इनू चंगे कपड़े दिते जान, चंगी सवारी दी जाए, इनू गल्ला वाफर दिता जाए, ते चंगे सोहने अंदाज नाल यूसुफ नबी ने इनू अलविदा किया। ते आसमान तो जिबरील आए, आके आंदे ने ए यूसुफ अल्लाह दा पैगाम भी सुन लो। अल्लाह फरमाते ने मेरे यूसुफ नबी इन्हें एक दफ़ा तेरी गवाही दी है पाक दामनी दी। किन्नी वरा? और सारे बोलो किन्नी वरा? एक वरा। ते तू इन्ना मेहरबान हो गया, दाने दे दिते नहीं, सवारी दे दी आ, पैसे दे दिते ने, गल्ला दे दिता है। ते ए मेरे यूसुफ जेड़ा मेरा बंदा 5 वेले आंदा अल्लाहु अकबर, क्या मैं उस बंदे नू जन्नत ना अता करा? ये इनाम ना दें जेड़ा 5 वेले अजान देंदा, 5 वेले नमाज पढ़दा, 5 वेले मेरी तौहीद दी गवाही देंदा है। और नौजवान आजा जवानी नू बेहतर कर लै, अपनी जवानी नू सधार लै, संवार लै। अल्लाह दी कसम इहदे विच बड़ियां बेहतरियां ने। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरबियत फरमाई है। हज़रत मुस्लिम बिन यनाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मैं मक्के दे अंदर सा, बनू अब्दुल्ला दी मजलिस विच बैठा होया सा। एक नौजवान मुंडा तैबंद शलवार गिटियां तो थले ते कोलों दी लंघिया ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ए कौन है? आंदे ने जी बकर बिन बनी साद दा
ये उस कबीले का नौजवान है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कोल बुलाया, फरमाया जवाना जी हज़रत, फरमाया तू ये चाहना है कि क़यामत दे दिन मेरा अल्लाह मैनू रहमत की नज़र नाल वेखे? काहदे नाल वेखे? रहमत की नज़र नाल। आंदा जी हज़रत किदा दिल नहीं करता? हर एक दा दिल करदा है क़यामत नूं अल्लाह अपनी रहमत कर देवे, रहमत की निगाह नाल वेखे। ते मेरे प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने अगर तू रहमत की नज़र चाहना है कि रब रहमत की नज़र नाल वेखे, ते फिर मैं तेनू अपने नबी दा फरमान सुना देना वा, मन जर्रा इज़ारहु ला युरीदु बिही इल्ला इस्तखला अलम यनजुरिल्लाहु इलैहि यौम मल कयामा। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा तकब्बुर नाल अपनी चादर शलवार तहबंद पैंट गिटियां तो थले रखदा है, क़यामत नूं अल्लाह ने रहमत की नज़र नाल वेखना। फरमाया जी चाहना है तो शलवार उत्ते रखिया कर। किथे रखिया कर? गिटियां तो उत्ते रखिया कर, नंगे रखिया कर गिटे। अगर चाहना क़यामत नूं रब रहमत की नज़र ना वेखन। नबी पाक ने जवाना की तरबियत की है, फिर अगे सहाबा ने ताबईन की तरबियत की है कि इंज करके रवो। अल्लाह वालिया हदीस विच अल्फाज आका फरमाते ने सलासाहुम ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा। तीन किस्म के ऐसे लोग ने जिन्हां वाल रब ने रहमत की नज़र नाल ना वेखना ना क़यामत नूं अल्लाह ने उन्हां नाल गल करनी है। फरमाया एक झूठा बादशाह, एक गलत फैसले करने वाला चौधरी, और फरमाया तीसरा वो बंदा जिहड़ा अपनी शलवार तहबंद गिटियां तो थले रखता है। तो मेरे भाइयों आओ अपनियां जिंदगियां किताबो सुन्नत के मुताबिक बनाओ, अपने मुआमलात अल्लाह उहदे रसूल की मर्जी के मुताबिक बनाओ। अल्लाह दुनिया आखरत दियां भलाइयां नसीब फरमाए। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।